हेलो एवरीवन, हमने पहले देखा था पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर सेकेंड अंक के आंसर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर, जो कि हमारा 4th का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 हमारा दे रखा है a = 2, 4, 6, 8, 10। b = x, जबकि x सम धन पूर्णांक है और x छोटा और बराबर है 10 के, यानी कि क्या हो सकता है ये 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि क्या होना चाहिए x बराबर भी होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 10 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो a = b है या नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि a = b है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है a x संख्या 10 का एक गुणज है और b दिया हुआ है 10 का गुणज क्या हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और b = हमें दिया गया है डायरेक्ट चौथे में 10, 15, 20, 25 और 30 10 जैसे बढ़ता जा रहा है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ इसलिए क्या है 30 है, 20 है, 40 है, 25 है, 50 है, 30 है, इसलिए क्या है ये a = b नहीं होगा। ये क्या है हमारा असमान समुच्चय है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म सामान्य है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे ए हमारा क्वेश्चन दिया गया है a = 2 और 3 है, b = x, जहाँ पर x समीकरण x² + 5 + 6 = 0 का एक हल है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, तो पहले का सोल्यूशन हम जब देखेंगे तो a = दिया गया है 2 और 3, b = दिया गया है x² + 5x + 6। तो इसको क्या करेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे। हमें गुणनखंड के लिए ऐसी संख्या लाना है जिसका गुणा करने में 6x² आए और जोड़ने घटाने में 5x आए। तो ऐसी संख्या क्या है हमारी 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 + 2 5। इससे हम x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 3 + 2 x + 2 = 0, x + 3 x + 2 = 0, x = -2 -3, b = -2 -3। अब यहाँ पर a ≠ b है, क्योंकि यहाँ पे a और b जो दोनों है वो प्लस के आ रहा है। a जो है दो प्लस का आ रहा है, 2 और 3 दोनों प्लस के हैं, और b जो आ रहा है हमारा माइनस का आ रहा है, इसलिए a ≠ b होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें दिया गया है a जो है हमारा x, जबकि x एक फॉलो का एक अक्षर है, जहाँ पर FOLW इसके क्या होंगे हमारे रोस्टर रूप होंगे, और b जो हमारा क्या है y, जबकि वायु शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, यहाँ पे क्या होगा WOLF। तो आप देख सकते हैं a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हैं। ठीक है, a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा a = b हो जाएगा। हमारी ये प्रश्नावली में 5वें क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही आंसर है। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसलिए मैं आपको इसे बुक में ही समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है a 2 निम्नलिखित दिए हुए समुच्चयों में से सामान्य समुच्चय का चयन करना है। a = 2, 4, 8, 12, b = 1, 2, 3, 4, c = 4, 8, 12, 14। a के बराबर b है, नहीं है, c है, नहीं है, d है, नहीं है, e है, नहीं है, f है, नहीं है, g है, नहीं है, h है, नहीं है। मतलब a के जो अवयव है वो किसी और समुच्चय में नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये सामान्य समुच्चय a के कोई भी नहीं है। b का हम देखते हैं तो b के जो हमारा सामान्य दिख रहा है वो दिख रहा है d, या इसमें 1, 2, 3, 4 है और इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, तो a समान हो जाएगा d के। अब हम देखते हैं c में जितने अवयव हो किसी के भी समान नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया c हमारा समान समुच्चय नहीं है। d हमारा पहले ही हो गया है b के। e देखते हैं अब, e हमारा जो है वो g के सामान्य समुच्चय, क्योंकि यहाँ -1 1 है और यहाँ भी 1 -1 है। f किसी का भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 अगर होता तो h का हो सकता था, लेकिन यहाँ पे a है, इसलिए ये क्या है हमारा समुच्चय नहीं है। अब हम आते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। इसकी एक बार डिफिनीशन आप देख लीजिए। उप समुच्चय, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी एक अवयव हो तो a b का उप समुच्चय होता है, यानी a के जितने भी अवयव हैं वो a में हो और b के जितने भी अवयव हैं b में हो, तो a जो होगा उप समुच्चय का b का। इसको अगर हम एक आध क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई a 1, 3 है, b 1, 5, 9 है, c 1, 3, 5, 7, 9 है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो मैंने भर दिया है, पर आपको एक बार एक्सप्लेन करके इसे देख लीजिएगा।
देखिए जैसे हमारे 9वीं में दिया हुआ है फाई अवयव है, फाई किसका अवयव है, यानी कि क्योंकि फाई प्रत्येक, यहाँ पे हमें कारण भी बताना है तो इसको हम लगाएंगे कि फाई जो है वो बी का अवयव है, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ए बी का समुच्चय है या नहीं, तो ये उसका उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के अवयव ए में है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक है वो ए में है और 3 जो है ए में नहीं है। ये 3, ठीक है, अवयव ए में है लेकिन 3 बी में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा ए जो है उपसमुच्चय नहीं होगा बी का। ए उपसमुच्चय सी का, क्योंकि यहाँ पर इसमें ए में 1 और 3 अवयव दिए गए हैं और सी में भी 1 और 3 अवयव हैं, इसलिए क्या है, ये समुच्चय है। चौथे में हम आते हैं जहाँ पर दिया गया है बी समुच्चय है सी का। ये मैंने लगाया है, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बी का जो प्रत्येक अवयव है सी में होना चाहिए। तो 1 3 5, 1 9 5 9 विषम क्रम संख्या इसमें दी हुई है, तो 1 5 9 बी के सभी अवयव सी में है, इसलिए बी जो होगा सी का समुच्चय। एग्जाम्पल नंबर 10वां आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि ए जो है AEIOU है, बी इक्वल टू ABCD है, तो ए बी का उपसमुच्चय है अथवा नहीं। तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? हमारे 10वें का जो आंसर होगा वो होगा AEIO, लेकिन इसमें ABCD बस है, इसमें AEIO नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा वी का। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 11 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।